Hello students, good evening students. That day we have discussed about decomposition reaction. Decomposition reaction हमने discuss किया था. कुछ decomposition हमने पढ़ भी लिया था and we have bifurcated decomposition into three types, that is photolytic decomposition, electrical decomposition and thermal decomposition. Thermal decomposition is the most common decomposition which is covering almost all the reactions of decomposition reaction, like FeSO4 का decomposition is a thermal decomposition, ferrous sulfate का. Then lead nitrate का decomposition is a thermal decomposition. KClO3 potassium chlorate का डिकम्पोजिशन एक थर्मल डिकम्पोजिशन है. ठीक है, तो ये सारा हमने देखा था. आज हम फोटोलिटिक भी आई हैव डिस्कस सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. AgBr और AgCl का फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन आई हैव टोल्ड यू. ओके, तो आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक recap of that. This we have done. Okay, FeSO4 I have told all the step. This one which is very commonly used. Okay, यही ज्यादातर एग्जाम में यही आता है. ठीक है, वन स्टेप रिएक्शन ही आता है. इन केस द रिएक्शन इज आस्क्ड लाइक इन 2 or 3 स्टेप्स, देन यू कैन शो दिस. ओके, फर्स्ट क्या था? ग्रीन था, ग्रीन से व्हाइट हुआ, देन व्हाइट से वो ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बना. ठीक है, दिस इज द स्टेप. एंड देन दिस इज पोटेशियम क्लोरेट. दिस वी हैव बैलेंस, लेड नाइट्रेट का बैलेंस किए थे, और ये याद रखना दिस वी हैव डन. ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. इस रिएक्शन में बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, एक बार में ये रिएक्शन सॉल्व करते समय मतलब होता नहीं है, कई बार दे आर कमिटिंग मिस्टेक्स. तो यहीं पे याद रखना दिस 4NO2 विल कम. रेस्ट ऑल तो 2 ही लगेगा, 2 में ही काम हो जाता है, लेकिन इस रिएक्शन में हियर 4 विल कम. ओके ओके स्टूडेंट्स, तो दिस यू विल रिमेम्बर. ओके, ये 4 जो है ये बिल्कुल you have to remember. Again and again I am telling this 4 will come. ठीक है, ये याद रखिएगा. अब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन भी डिस्कस किया था, बट थोड़ा सा और डिटेल में टुडे विल डिस्कस इट मोर. इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कैसे होता है, H2O2 को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी देने पे, इलेक्ट्रिक करंट देने पे H2O का डिकम्पोजिशन हो जाता है, and how it is collected, where anode is there, where cathode is there, and in anode which gas is collected, cathode which gas is collected. These all things we will be discussing. Okay, and photolysis also we'll discuss. ठीक है, अब हम कुछ questions भी करेंगे. Today we'll do some questions also. ठीक है, which are coming in exam. जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम करेंगे डिकम्पोजिशन से रिलेटेड. ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज मैं बीच बीच में करवाती जाऊंगी, विद चैप्टर के साथ साथ हम करेंगे, एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर आल्सो वी विल डू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में पहले ये डिकम्पोजिशन वी हैव सीन. ओके, देन दिस FeSO4 decomposition we have seen. Now I am moving to the next decomposition, that is electrolytic decomposition. Okay, so students, today we'll see electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition means what student? Electrolysis या electrolytic decomposition मतलब decomposition in the presence of electricity, decomposition in the presence of electric current. ठीक है, in the presence of electric current, in the presence of electricity या electric current. ठीक है, ओके. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं H2O का डिकम्पोजिशन. H2O को तोड़ा, H2O को जब इलेक्ट्रिक करंट दिए हम लोग, ठीक है, करंट लगाएंगे, मान लो जैसे 2 तार लगा देते हैं किसी चीज़ में, तो कैसे झंझनाहट होती है, द समथिंग द करंट इज़ प्रोड्यूसिंग, और उसको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे. तो क्या होगा, जो नेगेटिव चीज़ें रहेंगी दैट विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द पॉजिटिव थिंग्स विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव. सो वही होगा यहाँ पे. H2O जो है दैट विल स्प्लिट इनटू H2 एंड O2. ठीक है, दिस विल स्प्लिट. यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रोलिसिस यू कैन राइट. ओके,
ये थोड़ा इधर हो गया है, बट आप इस जस्ट एरो के ऊपर लिखना, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब इसके प्रेजेंस में जब हमने पानी को तोड़ा तो यू कैन सी दिस फिगर, इन फिगर यहाँ पर हमने लिया एनोड, ठीक है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। 2 टेस्ट ट्यूब लोगे, यहाँ पे एक देख लो, ये प्लास्टिक का एक जग जैसा है, प्लास्टिक का मग जैसा है, ग्लास का भी ले सकते हैं, और ग्लास कंटेनर, ठीक है। एंड देन जस्ट टेक वाटर, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दीजिए आप पॉजिटिव टर्मिनल से। पॉजिटिव टर्मिनल से जब कनेक्ट करोगे इसको बोलेंगे एनोड, व्हाट वी कॉल इट एनोड। और जब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे हम बैटरी के, 6 वोल्ट का एक बैटरी ले रहे हैं, और जब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे कैथोड, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू हो जाएगा, एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस वाटर विल गेट डिकम्पोज्ड इनटू H2 एंड O2। अब कहाँ क्या ऑब्टेन हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, H2 के पास क्या ऑब्टेन होगा, H2 ऑब्टेन होगा कैथोड में। कैथोड में कौन आएगा, अब देखो कैथोड होता है नेगेटिव चार्ज, और H के पास होता है वो प्रोटॉन बनेगा, और उसके बाद H2 इट विल कलेक्ट एज H2, ठीक है। तो कलेक्ट होता जाएगा, अब जैसे जैसे कलेक्ट होता जाएगा 2 H+ मिलके H2 बनेंगे, और एंड इट विल गेट कलेक्टेड टू द कैथोड। नेगेटिव टर्मिनल के पास कलेक्ट होगा क्योंकि बिकम पॉजिटिव इन चार्ज एज द H2 इज हैविंग, व्हेन इट इज स्प्लिटिंग इट इज बिकमिंग 2 H+, ठीक है, एंड 2 H+ विल फॉर्म, इट विल कंबाइन टू फॉर्म H2 गैस, ठीक है। तो वहाँ पे उसमें स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और फिर वो H2 गैस लिबरेट करता है। तो जब ये पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं एक साथ और H2 गैस बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहते हैं, तो इट विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड। और जो ऐसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, O2 बन के एनोड की तरफ कलेक्ट होगा। बट इसको याद कैसे रखें, हाउ इट वी कैन रिमेंबर दिस, तो आप याद रखिएगा पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, सॉरी ये आएगा पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन। पॉजिटिव मतलब एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिसिस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। बाद में जब फ्यूचर में 12th में जाओगे तो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर भी पढ़ोगे, वहाँ पे एनोड उल्टा हो जाता है, बट वो ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स ही पढ़ते आ रहे हो बचपन से, और अभी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पढ़ोगे 10th में। तो एनोड हमेशा इज़ पॉजिटिव, याद रखना, एनोड पॉजिटिव है, और एनोड में ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। क्या कलेक्ट होता है, एनोड में ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। इसको या तो ऐसे याद रख सकते हो, PaO, पाव से, इस पाव से, ठीक है, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव एनोड सॉरी ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, याद रहेगा। पॉजिटिव है एनोड और उसमें ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है, एनोड पॉजिटिव है और उसमें कौन कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है। और या फिर एक और ट्रिक है इसका, A+ को ऑक्सीजन दो, या फिर ये मान लो इस पेशेंट का ब्लड ग्रुप है A पॉजिटिव, इसको ऑक्सीजन दो, ठीक है, A पॉजिटिव को ऑक्सीजन दो, A पॉजिटिव को ऑक्सीजन दो, मतलब एनोड जो है वो पॉजिटिव है और इसको ऑक्सीजन ही मिलेगा, इसको ऑक्सीजन ही चाहिए, या इसके पास ऑक्सीजन ही जा रहा है, ठीक है। तो A पॉजिटिव को ऑक्सीजन दो से याद रखोगे, या पाव से याद रखोगे, पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, अंडरस्टूड, याद रहेगा, तो डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। पॉजिटिव है, एनोड है, और इसके पास कौन कलेक्ट होता है, O2 कलेक्ट होता है। ये किस में होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम किसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वी आर डूइंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ओके, अंडरस्टूड, याद रहेगा। दीज ऑल थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप याद रखिएगा, H2O जब टूटेगा तो H2 और O2 में टूटेगा, एंड यू हैव टू बैलेंस इट। बैलेंसिंग हम देख चुके हैं, हम कर भी चुके हैं। तो हियर 2 विल कम, हियर 2 विल कम, हियर 2 विल कम। बैलेंसिंग का एक आध और ट्रिक आई विल टेल यू, ठीक है, इन फर्दर क्लासेस आई विल टेल यू। अब
यहाँ पर बच्चे एक और क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम रेशियो पे क्वेश्चन आता है, वॉल्यूम का रेशियो H2 और O2 का। सी आफ्टर बैलेंसिंग यू हैव टू चेक व्हाट इज़ द स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। 11th में आप ये वर्ड यूज़ करेंगे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, 10th में हम इतना यूज़ नहीं करते, हम नंबर ऑफ मोल्स या फिर सामने जो भी लगाओगे आप कोफिशिएंट बोल सकते हैं सिंपली, ठीक है। दीज वी आर यूजिंग। मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी फॉलोड, ओके। Mass can neither be created nor be destroyed. These all things we have to follow and we are following बैलेंसिंग, ओके। तो आफ्टर बैलेंसिंग यू कैन सी यहाँ पर जब 2 आया तो यहाँ पर भी 2 आ गया, तो यहाँ पर 4H हुआ, H कितना हुआ 4 और O कितना हुआ 2, ठीक है। तो H 4 है और O 4 है, मतलब इफ़ यू विल डू लाइक दिस। अब इसका वॉल्यूम मतलब 2 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल ऑफ H2 जब प्रोड्यूस होगा तब 1 मोल ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हियर इट इज़ 2:1, यहाँ पे ये 2 है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो वॉल्यूम का रेशियो यू कैन से 2:1, ठीक है। 2:1 के रेशियो में इसका प्रोड्यूस होगा वॉल्यूम, ठीक है। समझ गए? H जो है वो हल्का है ऑफ कोर्स, तो मतलब आप उसको समझने की कोशिश करो, आप बोलोगे, कंपेयर नहीं कर सकते आप, ठीक है। और तो H जो है उसका 2 मोल जब प्रोड्यूस होगा तो ऑक्सीजन का 1 मोल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। H का ऑफ कोर्स वो हल्का होता है, ऑक्सीजन भारी होता है। और जब हम बैलेंसिंग करते हैं तब हम देखते हैं सारा कुछ सेम रहना चाहिए, तो जब सब कुछ बैलेंस करके देखें तो H शुड बी 2 एंड ऑक्सीजन शुड बी 1, ठीक है। ये वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है, वॉल्यूम रेशियो है। और मास रेशियो क्या होता है? मास रेशियो जो 1:8 वी हैव सॉल्व, H2O का जो मास रेशियो हम सॉल्व करते हैं ना, ये 1:8 9th में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वहीं से आया है, समझ में आया? तो अगर करना है तो देख सकते हो, H का 4 है और इसका है 2 × 16, तो ये हो गया 32, तो 1/8, 1:8 जो है ये मास रेशियो है, मतलब ये ग्राम्स आते हैं दोनों, एंड देन वी विल कैंसल इट, तो ये 1:8 आ जाएगा, अंडरस्टूड। तो ये मास रेशियो है एंड दिस इज़ वॉल्यूम रेशियो। ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव एनोड ऑक्सीजन, पॉजिटिव एनोड पॉजिटिव होता है और उसमें ऑक्सीजन कलेक्ट होता है, अंडरस्टूड। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। या फिर एनोड, वही पॉजिटिव, ए पॉजिटिव को ऑक्सीजन दो, मतलब एनोड जो है वो पॉजिटिव है और उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन देना है। दिस ऑल आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यू विल रिमेंबर, दिस इज़ आस्क्ड, पूछता है बहुत समय, ये पूछेगा। अभी मैं क्वेश्चंस भी दूंगी आपको इसके रिलेटेड, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आई वॉज डिस्कसिंग सम क्वेश्चंस ऑल्सो। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको याद दिलाना चाहूँगी, दिस लेड नाइट्रेट डिकम्पोजिशन वी हैव डन, ठीक है। यहाँ पे हम एक डेल्टा लगा देते हैं हीट का। If you are not writing heat, you can put a delta over here. Okay, lead nitrate white होता है, lead nitrate is white in color, ठीक है। We have discussed this, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, बैलेंस भी कर लिया था सब कुछ, मैं आपको शो करती हूँ। और ये बनेगा lead oxide, this will form lead oxide, it is a yellow color compound, ठीक है। And then this is nitrogen dioxide, I am just writing it is brown in color, brown fumes will come, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ऐसे भी दिखा सकते हैं, brown fumes, ओके। गैसियस है तो G लिख दिया, then O2। I told you just try to see what is happening here। यहाँ पे brown gases आ रहे हैं, ये जो gases हैं कैसे हैं? These are brown gases। स्टार्टिंग में ब्राउन नहीं होता, when we start heating it will convert to a yellow color compound, lead oxide में convert हुआ और धीरे धीरे वो further decompose होके it will produce brown gas। तो brown gas पूरा dominate कर लेगा ना उस जगह को, मतलब अगर कोई चीज फ्यूम निकल रही है तो फ्यूम तो घेरेगी धीरे धीरे पूरे सब्सटेंस को, तो वो ब्राउन ही दिखता है ओवरऑल। तो दीज ब्राउन गैसेज आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का पता कैसे लगाएंगे? व्हेन वी विल पुट अ इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक हम रखेंगे, बर्निंग इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, ठीक है, जलती हुई अगरबत्ती। तो व्हाट विल हैपन, दिस इंसेंस स्टिक विल स्टार्ट अगेन। यहाँ पे मान लो एक मैंने इंसेंस स्टिक रखा, ठीक है, इस तरह का मैंने एक अगरबत्ती जलाया, मान लो ये एक इंसेंस स्टिक है अभी के लिए, मान लो, ठीक है।
तो यहाँ पर व्हाट विल हैपन, दिस इंसेंस स्टिक, यहाँ पर थोड़ी सी चिंगारी मतलब होती है इंसेंस स्टिक में, बट बुझ जाती है, ठीक है, मतलब जलती रहती है, सुलगती है, बट फायर विल नॉट बी देयर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चिंगारी जैसी रहती है जब हम इंसेंस स्टिक जलाते हैं. बट व्हेन वी विल पुट इनसाइड दिस टेस्ट ट्यूब और वी विल पुट इट नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, ये इंसेंस स्टिक वापस ग्लो करने लगेगी, इसमें से वापस क्या निकलने लगेगी, एक फ्लेम जैसी दिखने लगेगी. ये फ्लेम जो है, इट इज शोइंग दैट समथिंग इज लिबरेटिंग, सम गैस इज लिबरेटिंग विच इज supporter of combustion, which is helping this substance in glowing again and burning again. तो ये है सपोर्टर ऑफ कंबशन. कौन? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन ही हो सकता है जो इसको वापस जलाने में मदद कर रहा है. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ऑक्सीजन. अंडरस्टूड. तो ये प्रूफ किया कि ऑक्सीजन गैस इज ऑल्सो इवॉल्विंग. ओके, तो ऐसा ही एक KClO3 वाला भी एक्सपेरिमेंट है, उसमें भी होता है इस तरीके का, ठीक है, बट उसमें उतने ब्राउन फ्यूम्स नहीं दिखते. KClO3 पोटेशियम क्लोराइड विल डिकम्पोज इनटू KCl plus O2, ठीक है. इन दैट ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज आइडेंटिफाइड लाइक दिस. इवन जो मैंने अभी डिस्कस किया आपको, हियर ऑल्सो वी कैन आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइक दिस. हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आपका क्या कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका एनोड पे कलेक्ट हो रहा है ऑक्सीजन. क्या कलेक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस को हाउ वी विल आइडेंटिफाई, अगर ऐसे ही कोई बर्निंग इंसेंस स्टिक या स्फिंक्टर बोल सकते हो, स्फिंक्टर यानी झाड़ू की लकड़ी टाइप, समझे, उसको ऐसे ही जला के, बस उसमें चिंगारी होनी चाहिए, ठीक है, वो मतलब दैट विल नॉट शो अ फ्लेम. वो जैसे अगरबत्ती जलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं एंड देन वी विल जस्ट एक्सटिंग्विश दैट फायर, मतलब वो जलता रहता है, सुलगता रहता है, लेकिन चिंगारी रहती है उसमें, द फ्लेम विल नॉट बी विजिबल. तो वैसे ही एक ग्लोइंग स्फिंक्टर हो सकता है या ग्लोइंग इंसेंस स्टिक हो सकता है. इफ वी विल पुट इनसाइड दिस, उसको इसके अंदर ले जाएंगे, ठीक है, इस माउथ के अंदर ले जाएंगे या माउथ के जस्ट पास ले आएंगे, तो व्हाट विल हैपन, द फ्लेम विल अगेन स्टार्ट glowing, ठीक है, the flame will again, the incense stick will again start burning, we can say. जो इंसेंस स्टिक होगा या वो ग्लोइंग स्फिंक्टर यानी वो जो क्या बोलते हैं, मैंने बोला ना झाड़ू की सीप, उसको ऐसे जलाए और बुझा दिए तो कैसे उसमें चिंगारी रहेगी, और उसको अगेन इसके माउथ के पास ले गए या अगरबत्ती को इसको माउथ के पास ले गए, तो व्हाट विल हैपन, अगेन इट विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक है, फ्लेम विल स्टार्ट कमिंग. तो फ्लेम जैसे ही आने लग जाएगा, मतलब ये वापस कुछ ऐसी गैस निकल रही है जो कंबशन को हेल्प कर रही है, जिससे कंबशन हो रहा है स्टूडेंट्स, जिससे जो सपोर्टर ऑफ कंबशन है, ऐसा कोई गैस निकल रहा है जो जला रहा है चीजों को, ठीक है, ऐसा कोई गैस निकल रहा है जो सामने वाले चीज को जला रहा है, मतलब ये सपोर्टर ऑफ कंबशन कौन हो सकता है, O2 ही हो सकता है. अंडरस्टूड. तो इट मीन्स दैट दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्विंग, ठीक है. तो यहाँ पर ये टेस्ट ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, हियर H2 इज इवॉल्विंग. H2 जो है वो एक्सप्लोजिव गैस है, एक्सप्लोजिव, वो एक्सप्लोजन करती है और बुझ जाती है, सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होती. H2 सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं होती. अंडरस्टूड स्टूडेंट. सपोर्ट नहीं करती कंबशन को. H2 क्या करती है, एक्सप्लोजिव होती है, कंबस्टिबल होती है, जलाती है, और फिर भम से एक एक्सप्लोजन आता है, पॉप, एक टाइप, कैसे बोलना चाहिए मुझे, एक पॉप करके एक साउंड आता है, पॉप, हाँ, समथिंग लाइक एक पॉप टाइप का साउंड आता है. वो जो गैस होती है, वो जो पॉप साउंड आता है, H2 उसके बाद बुझ जाता है. अंडरस्टूड. वो एक्सप्लोजन सा होता है, टक करके एक आवाज आएगी, और वो पॉप साउंड के बाद वो खुद बुझ जाएगी, वो जलेगी नहीं, मतलब जलेगी इनकेस दूसरे को नहीं जलाएगी, ठीक है. लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन देखते हो ना बच्चे, जब कोई चीज में ऑक्सीजन मिल रहा है, कहीं कुछ आग लग गई है या एक कागज ही जल रहा है, अगर उसको एक ग्लास से ढक दिए, इफ यू विल कवर दैट विथ अ ग्लास और समथिंग, ग्लास टम्बलर, विल कवर इट विथ अ लिड, इट विल एक्सटिंग्विश. वो दिया होगा या वो ग्लास टम्बलर के नीचे मोमबत्ती रख दो या एक कागज ही रख दो, धीरे धीरे अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा, तो इट विल एक्सटिंग्विश, अपने आप वो बुझ जाएगा.
लेकिन हाइड्रोजन के साथ कैसा है, हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक टाइप होता है, एक्सोथर्मिक और एक्सप्लोजन करने वाला। हाइड्रोजन अगर निकल रहा है वो जगह इतनी गर्म हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगा, एंड क्या बोलना चाहिए, जैसे ही माचिस ले जाओगे वो जलेगा, वो खुद भी जलेगा, ठीक है। और जलने के बाद जैसे ही पॉप करके आवाज आएगा और वो उसके बाद वो बुझ जाएगा। समझ में आया? तो कंबस्टिबल गैस है, एक्सप्लोसिव गैस है, लेकिन वो सपोर्ट नहीं करती कंबशन को, इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन। अंडरस्टूड? तो H2 का पहचान, सबसे बड़ा पहचान यही है, व्हेन यू ब्रिंग अ मैचस्टिक, ग्लोइंग मैचस्टिक, ग्लोइंग मैचस्टिक आप लेके आए इसके पास, मान लो आप ग्लोइंग मैचस्टिक लेके आए, तो द ग्लोइंग मैचस्टिक, मान लो उसमें थोड़ी सी चिंगारी है, तो वो और थोड़ा सा ग्लो करेगी और पॉप करके आवाज आएगी और बंद हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो ये ग्लोइंग मैचस्टिक थोड़ा सा और ग्लो करेगी और क्या होगा, पॉप करके चिंगारी जैसा प्रोड्यूस करेगी और पॉप करके एक आवाज आएगा और वो बंद हो जाएगा, ठीक है। दैट विल एक्सटिंग्विश। और हाइड्रोजन जब तक निकलता है तब तक ही होता है, बहुत प्रोसेस जो थोड़ा फास्ट करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है। ये रिएक्शन हमको डिस्प्लेसमेंट में आगे देखने को मिलेगा, ZnSO4 को रिएक्ट करवाए, अगर सॉरी जिंक को अगर हम लोग रिएक्ट करवाए H2 से, तो H2SO4 से, तो ZnSO4 plus H2 will produce that. There we'll discuss it again. Now I want to discuss some questions with you. Okay, some questions here. We have seen some decomposition reaction, electrolytic decomposition, that day we have seen. यहाँ पर हम ये सब किए थे, मैंने बोला भी था इसको बैलेंस कैसे करें, तो तुमने मतलब वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक। तो यहाँ पे 2 है, ये लिक्विड एंड दिस इज गैस एंड दिस इज ऑल्सो गैस। ओके, तो आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस। हियर ऑल्सो वी हैव डन Ag plus Cl2. I think I have told you to balance it. तो आपने किया भी था। This is solid और this is solid and this is gas. Okay students, like this also same here will happen। और मैंने बोला था this will be used in white and black photography, ठीक है। This all we have discussed. Then one more thing I have discussed, exothermic reaction, combination reaction में most of the time like Mg plus O2 gives MgO plus enormous amount of heat is also generated। उसके स्मोक्स को मैंने शॉर्ट्स में भी दिखाया था स्टूडेंट्स। उसके स्मोक्स को खुली आंखों से नहीं मतलब एक तो वेल वेंटिलेटेड रूम में करना चाहिए, और उसके स्मोक्स बहुत ही हार्मफुल होते हैं, तो जस्ट यू हैव टू यूज अ प्रॉपर वेंटिलेटेड एरिया, ठीक है। उसके स्मोक्स को डायरेक्टली आपको इनहेल भी नहीं करना है, इट इज वेरी हैजार्डस। ओके, एंड उसको डायरेक्टली देखना भी नहीं है, यूवी रेज बहुत प्रोड्यूस होते हैं, तो यू कैन यूज गॉगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो वास्ट अमाउंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो ज्यादातर सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन जितने होते हैं, इवन जो हमने CaOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस किया, ठीक है, क्विक लाइम वाला जो रिएक्शन किया, उसको जैसे पानी में डालते हैं तो स्लेग लाइम बनता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें भी एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कभी कभी जल भी जाएगा अगर आप हाथ उसमें नहीं डालना है, ठीक है, तुरंत से। तो दीज ऑल आर प्रोड्यूसिंग एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर टेस्ट ट्यूब बाहर से गर्म हो, एक्सोथर्मिक की यही पहचान है कि जिस भी कंटेनर में आप कर रहे हो वो गर्म हो जाएगा, दैट टेस्ट ट्यूब और दैट बीकर और दैट कंटेनर विल बी वेरी हॉट, कि हीट बाहर निकल रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मोस्टली जितने रिएक्शंस हम करते हैं, हीट बाहर से आपको क्या है, वो हीट बाहर से देना पड़ेगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में देना पड़े, या फिर आप उसको क्या बोलना चाहिए, थर्मल के प्रेजेंस में दो, आप उसको गैस में चढ़ा दो, या फिर आप उसको फोटोलिटिक सनलाइट के प्रेजेंस में करो, फोटोलिटिक, ठीक है, दैट इज इन सनलाइट। तो जिस भी तरह से आप करो, यू आर जस्ट गिविंग हीट, ठीक है, आप हीट दे रहे हो तब, एनर्जी दे रहे हो तब रिएक्शन हो रहा है, तो ये हीट ले रहा है हमसे, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, सो इट इज एंडोथर्मिक। ओके, ये पूछता है कभी कभी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज जनरली एक्सोथर्मिक एंड decomposition reaction is endothermic in nature, ठीक है। Now let's discuss some question. Write a balanced chemical equation for the thermal decomposition of calcium carbonate. Now we are doing decomposition reaction mainly, question series हम करते जाएंगे after the chapter also, between the chapter also,
तो कैल्शियम कार्बोनेट, यू ऑल नो स्टूडेंट्स कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये सॉलिड है and it will give calcium oxide plus CO2. It will decompose like this. Okay, this we have done. This is also solid and this is gas. Okay, you can show it like this. So this is the reaction lead nitrate we have just discussed now. मैंने आपको एक बार यहाँ पर दिखाया भी था, but again I am showing, you might have forgot. This is lead nitrate. Okay student, lead nitrate को जब भी decompose करोगे you will get a रेसिड्यू लेड ऑक्साइड, येलो कलर का होता है, बट धीरे धीरे वो भी ब्राउन दिखने लगता है बिकॉज ऑफ दिस NO2 गैस। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक डबल डिस्प्लेसमेंट में आएगा और एक यहाँ आएगा। नाउ हियर अगेन बैलेंस इक्वेशन यू हैव टू राइट। तो व्हाट इज द बैलेंस इक्वेशन? सेम हियर वी हैव रिटन दिस इक्वेशन, यू हैव टू राइट लेड नाइट्रेट प्लस it is when you will balance it 2 PbNO3 whole twice, this is also PbO2 and this is NO2 which is 4 NO2, यहाँ पे 4 आएगा, हमने उस दिन किया था इसके बारे में डिस्कस, and O2 will produce। okay students, so this is the answer for lead nitrate। okay, याद रखना इसी में 4 होता है, बाकी सब में जितने होते हैं ना उसमें 4 नहीं होता, ठीक है, उसमें 2 ही लगता है। What change in color is observed when lead nitrate is heated? Name the gas evolved. State the type of chemical reaction. Again, I am discussing the same. ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है lead nitrate is heated. Again, change in color means brown. It is first कैसे आपको represent करना है reaction को? When lead nitrate is heated, you have to write a reaction. Here I have written the reaction. Just write the reaction. All these things you have to write. This all thing you have to copy down. Okay, then this is the first step. Then second step, what will be the second step? Name the gas evolved. Gas evolved with NO2 and this is brown fumes evolved. Okay, brown fumes or brown gas evolved. Okay, state the type of chemical reaction. Type of chemical reaction is, again you have to write thermal decomposition. Decomposition लिखोगे अच्छा रहेगा, but bracket में thermal जरूर लिख लेना, it will just enhance your answer. Thermal decomposition reaction. Okay, तो रिएक्शन का यू विल गेट 1 मार्क्स, रिएक्शन लिखोगे और ये फ्यूम्स का बता दोगे, यू विल गेट 1 मार्क्स, यू विल गेट 1 मार्क्स फॉर दिस। स्टेट द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंस, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन तो यू हैव ऑलरेडी रिटन, केमिकल इक्वेशन इज देयर। ओके, if it is of 3 marks, it is just bifurcated into what is the change in color observed and gas evolved. So here you will get 1 marks, here you will get 1 marks and 1 marks for the chemical reaction, balance chemical reaction you have to give. Okay, balance chemical equation that we have already discussed. For this you will get 1 marks. Okay, now next. A student heated some ferrous sulfate crystal in a dry test tube, dry boiling tube, sorry. What will be the color of the crystals before and after heating? This also we have discussed. You might have remember students, हमने ये भी डिस्कस किया था, ठीक है, color of the crystals before and after heating. ठीक है, FeSO composition part I have cleared it very well. ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, ग्रीन कलर यहाँ पे बुक में डायरेक्टली लिखा है, दैट्स वाई ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इट विल टर्न इनटू ब्राउन कलर क्रिस्टल्स एंड टू hazardous gas will also produce. Okay, that will just smell like burning sulfur. ठीक है, और rotten egg जैसी स्मेल होती है। इवन वी हैव डन सम क्वेश्चंस आल्सो रिगार्डिंग दिस। तो ग्रीन कलर का क्रिस्टल हुआ था बिफोर हीटिंग, थोड़ा हीट किए तो वो एनहाइड्रस हो गया, व्हाइट हो गया एंड देन फाइनली इट विल टर्न इनटू रेडिश ब्राउन कंपाउंड, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। ओके, सो रिमेंबर ऑल दिस, मैंने आपको 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप सब बता दिया था। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू। Okay, name the type of chemical reaction involved. Ferrous sulfate crystal in a dry boiling tube
क्या हुआ हीट किए तो, बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग। कलर होगा बिफोर ग्रीन होगा एंड आफ्टर हीटिंग इट विल बी वाइट इन कलर, एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग आप उसमें लिख सकते हैं एंड आफ्टर वाइट एंड स्ट्रॉन्ग हीटिंग will change it into reddish brown, ओके। कलर पूछा है तो अभी मैंने कलर ही बताया। फिर हम देखते हैं व्हाट इट इज आस्किंग फर्दर। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। अगेन नेम द टाइप इज थर्मल डिकम्पोजिशन, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, ओके। क्या है ये? थर्मल डिकम्पोजिशन। Write the balanced chemical equation for the reaction. Write the balanced chemical equation for the reaction. Balanced chemical equation again. You can write this equation. ज्यादातर यही रिएक्शन पूछता है। अगर आपसे ज्यादा डिटेल में 1 मार्क का क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए 3 मार्क का टोटल है, तो 1 1 1 में इट इज बाइफर्केटेड। तो हियर इफ यू विल नॉट राइट एनीथिंग इट इज ओके। +7H2O आपको लिखना है, यू कैन राइट। नहीं लिखना है तो भी चलेगा, इट इज ओके, ठीक है। You can write Fe2O3 plus SO2 plus SO3। यहाँ पर आप दे देंगे 2, ओके। रेस्ट ऑल इज बैलेंस्ड आई थिंक। यहाँ पे 14H2O भी लिख सकते हैं। एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट दिस, फॉर एग्जाम्पल इफ एनीबडी कैन नॉट रिमेम्बर दिस 14H2O, तो वो क्या करेगा ना, यहाँ पर 7H2O लिखेगा, यहाँ पे हीट का सिंबल जरूर देगा ना, यहाँ पे 14H2O लगाएगा। अंडरस्टूड, ओके। यहाँ पे आप स्टेट लिख सकते हैं। स्टेट हियर इज सॉलिड, हियर इज सॉलिड, हियर इज गैसियस एंड हियर इज गैसियस, ओके। दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू एंड यू कैन जस्ट यहाँ पे गैस का अगर आपको एरो लगाना है दैट ऑल्सो यू कैन डू। यहां तक भी करोगे तो यू विल गेट मार्क्स। अब आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिएगा हाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग, ओके। अगर सिर्फ 1 मार्क का है तो दिस मच विल बी इनफ। अगर आपको डिटेल देना है तो आप उसको फिर एक एक स्टेप में, जब ज्यादा मार्क्स का आएगा तो आप डिटेल बताएंगे कि फर्स्ट इट वाज ग्रीन एंड देन इट वाज व्हाइट, दैट इज एनहाइड्रस, एंड देन इट वाज Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। So here you can write, here I'm directly writing ferric oxide, okay. It is brown in color, okay. Reddish brown you can write, reddish brown in color, okay. So it is visible, we have already discussed, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, ठीक है। once more if you want to see, I am showing you this reaction once I have told you, this reaction once I have told you. If you don't want to these all reactions, this 3 step you can do, you can only do this, ठीक है। ये आप दिखा दीजिएगा, सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। Here it is solid, here it is solid, here it is G, here it is G, okay। ये सब रिएक्शन को सिंबलाइज करने का मतलब दिस इज द बेस्ट वे कि आप कलर लिख दीजिए, क्या क्या हुआ है दैट यू कैन राइट, नेम ऑफ द कंपाउंड यू कैन राइट, स्टेट्स ऑफ द कंपाउंड यू कैन राइट, एंड देन दिस सिंबल्स, दैट एरो मतलब इट इज द अपसाइड एरो इज शोइंग दैट द सब्सटेंस इज गोइंग टू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये गैस है, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ओके। ठीक है, तो सारे जितने मैंने रिएक्शन कराए हैं प्लीज उसको नोटबुक में लिखिएगा। मैं नोट्स आई विल ट्राई टू अपलोड इन टेलीग्राम ऑल्सो, यू कैन टेक फ्रॉम देयर, और ये क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइम पे वी विल डिस्कस एंड वी विल प्रैक्टिस, ओके। सो दिस वी हैव डन, तो 3 मार्क्स यू विल गेट फॉर दिस, ठीक है। फ्रॉम हियर आई एम रबिंग दिस, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर दिस वन, सिल्वर क्लोराइड। ये आता है फोटोलिटिक का क्वेश्चन, फोटोलिसिस से ये क्वेश्चन आता है। सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। मैंने बोला था सिल्वर के कंपाउंड जो होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं,
धीरे धीरे ब्लैकिश भी होने लगते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट? AgCl को अभी डिकम्पोज किया था हमने, जस्ट अभी देखा ये रिएक्शन। राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन अ चाइना डिश। इसमें एक फिगर भी बना के देता है कभी कभी इस तरह का, एक चाइना डिश यहाँ पे लिखा रहता है और यहाँ पे आपको दे देगा सिल्वर क्लोराइड या फिर AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड। और यहाँ पर आपको एक ऐसे ही सन बना के दे देगा, ठीक है, एंड इट इज रिटन एज सनलाइट। समटाइम्स दिस टाइप ऑफ फिगर इज ऑल्सो गिवन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस ये सिर्फ फिगर बना के दे देगा। तो एट दैट टाइम पूछेगा कि व्हाट विल बी द बिफोर द चेंज, व्हाट इज द कलर। तो बिफोर इट इज व्हाइट, ओके, but after the reaction, after keeping it sunlight, it will turn gray, it is given, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है, I think write the color when it was kept in a china dish। जब चाइना डिश में रखा जा रहा था तो क्या कलर का था, तो तब तो व्हाइट ही था ऑफ कोर्स, आफ्टर सम टाइम वो ग्रे हो गया, ठीक है, ये बोल रहा है, इसमें कंडीशन दे दिया है। नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज, it is photolysis, photolysis, or we can write photolytic decomposition. What we can write? Photolytic decomposition. Okay students, ये हो गया। And then also write the chemical reaction for this, chemical equation for this reaction. Chemical equation तो यही है, AgCl gives Ag plus Cl2। Ag सिल्वर अलग निकल जा रहा है, जो धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाता है ना सिल्वर, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो ब्लैकिश हो जाएगा। और Cl2 गैस, Cl अकेला नहीं निकल सकता, Cl2 गैस के फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो ये G हो गया और ये S हो गया, ये भी S था, सॉलिड था, ठीक है। अब जो है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर these reaction happen, ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे साइन लगाएंगे, बट सनलाइट लिख देंगे तो बेटर होगा, सनलाइट इफ वी विल राइट, और इफ वी विल राइट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिसिस, इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। तो ये है हमारा रिएक्शन, ठीक है, दिस इज अवर केमिकल रिएक्शन, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इफ यू वांट टू राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, that is also well and good. A silver chloride, here you can write silver and here you can write chlorine gas, okay। So these all things you have to mention, okay students, ये सारी चीजें आपको mention करनी है, okay students। तो ये सारी चीज आप mention करेंगे, then and जितना आप ये सब लिखेंगे उतना डिटेल में समझ में आता जाएगा कि क्वेश्चंस को how you have to solve, okay babies, ठीक है। Write one use of this reaction. Name one more compound which can also be used for this purpose. Write one use of this reaction. एक और use लिखना है इसका, और पहले use बता देती हूँ। मैंने बोला था this is used in black and white photography. This C is black and white photography. क्या बोल रहा है? Black and white photography के लिए use होता है। किस लिए use होता है? Black and white photography, ठीक है। एंड इसी के कॉमा हम लिख सकते हैं, राइट वन मोर कंपाउंड, ऐसा एक और कंपाउंड बताइए जो सेम इसी तरीके का रिएक्शन देता है, दैट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज डन। तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस, ओके, वन मोर, सम मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। लेड नाइट्रेट की हीटिंग डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। अब असर्शन रीजन है, ये रीजन बोल रहा है सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस, हाँ, टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बोल सकते हैं। डायरेक्ट सिंपलर सब्सटेंस लिखा है, देन ऑल्सो इट इज ओके। ए एंड आर मेरे ख्याल से दोनों ट्रू है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दिस शुड बी योर आंसर, ओके, क्योंकि ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ओके। तो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन लिखता तो थोड़ा और बेटर होता, बट इट इज ओके, ठीक है। देन दिस वन 3 मार्क्स क्वेश्चन अगेन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अभी मैंने बताया तुमको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वी हैव सीन दिस इज विच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अभी हमने किया स्टूडेंट्स, ठीक है। H2O gives just
now before some time we have done H2O, यहाँ पर liquid लिखोगे. I am doing this side. H2O gives H2 plus O2. Okay, here it is L, here it is G, here it is G. यहाँ पे ऐसा ऐसा देना है, तो that also you can do. Okay, now you will balance it. Here 2 will be there, here 2 will be there. So here 4 oxygen, 4 hydrogen, and there 2 oxygen. Everything is balanced. Okay students, just write very neatly. Okay, यहाँ पे थोड़ा सा space देके आप लिखना. नाउ यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी लिखना जरूरी है. इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक करंट. ओके, नाउ आफ्टर दिस you will get 1 marks for this. Balance reaction के लिए 1 marks you will get. Why is small amount of dilute sulfuric acid is added to it? देखो स्टूडेंट्स, प्योर वाटर कभी भी गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का. वी हैव टू ऐड सम इम्प्योरिटीज इन दैट. आइदर उसको कुछ इम्प्योरिटीज डाल दो, या फिर आप बोलोगे नहीं तो करंट कैसे लग जाता है. करंट जैसे रेन वाटर वगैरह में बारिश में देखते हो तो उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिक्स होते हैं. रेन वाटर तो बह के आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ सॉल्ट उसमें मिक्स हो जाते हैं अपने आप. ठीक है, एसिडिफाइड भी हो सकता है वो थोड़ा मोड़ा. ठीक है ना, क्योंकि हमारे इतने एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो एसिडिक हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं होता तो भी होता है, थोड़ा मोड़ा हो सकता है. तो रेन वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और जैसे टैप वाटर भी करता है, बिकॉज इट कंटेन सम इलेक्ट्रोलाइट्स इन इट. उसमें भी कुछ सॉल्ट होता है, पर डिस्टिल वाटर नहीं करेगा. एकदम प्योर वाटर अगर उसको पूरे आयंस उसमें से रिमूव कर दे, दैट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करने से मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है. दैट्स व्हाई इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट यू विल राइट, दैट प्योर वाटर, B का आंसर what you will write, that pure water is a poor conductor of electricity. Pure water is a poor conductor of electricity, there which can be or conduction can be the conductivity or conduction, आपकी मर्जी, can be increased by adding little amount of electrolyte और इलेक्ट्रोलाइट या फिर एसिडिफाई कर सकते हैं, और acid in it to acidify this as it increases the mobility of ions. ठीक है, mobility of ions in it. Pure water is a poor conductor of electricity. ठीक है, pure water is a poor conductor of electricity. Therefore, the conductivity can be increased by adding little amount or small amount of, small भी लिख सकते हैं यहाँ पे, small amount of electrolyte or acid in it to acidify this as it increases the mobility of ions. ठीक है, you can write like this. What is the ratio of volume of gases collected at 2 electrodes? What is the ratio of volume of gases? Ratio of volume of gases. Volume of gases पूछा है. I have told you, you have to write 2:1. Mass पूछेगा तो you have to write 1:8. But volume of gases, when it is asked, you have to write volume ratio is 1:2.
is 2:1. Okay students, it is 2:1. Okay, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में. मास रेशियो पूछेगा तो 1:8 and volume ratio is 2:1. Okay, so this all are the questions of decomposition reaction students. ठीक है, just practice these questions. Okay, I hope these all questions are clear and how to write, that is also clear. Okay students, so please practice it. Okay, and in the next session we will do the displacement reaction, and after the displacement reaction we will do the questions of displacement reaction. ठीक है, हम ऐसे ही करते जाएंगे along the means with the chapter, along with the topic we will do the questions what is coming in exam, and after the chapter completion of the chapter also we will practice some questions. जो क्वेश्चन सीरीज होंगे, PYQ होंगे, जितने भी क्वेश्चंस जो बच जाएंगे, MCQ, रीजन असर्शन एंड ऑल द एग्जाम्स क्वेश्चंस वी विल डू. ओके, डिफरेंट प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे और इसके साथ साथ भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस स्टूडेंट्स. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट you can comment. Okay, or you can, if you are personally connected with me, you can contact me. Okay students. Okay students, bye bye. Thank you.